शुक्लां परधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ध्यानश्लोकाः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ॐ कृष्णाय 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 नमः। सभी को सुप्रभात और जय श्री कृष्ण। आज हम ये गीता दर्पण का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे और ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। गीता में भगवान की शक्तियाँ। श्री स्वामी राम सुखदास जी द्वारा रचित गीता दर्पण में गीता में क्या दिया है भगवान की शक्तियों के बारे में ये जानेंगे। आद्या गुणमयी देवी तथान्या दिव्य चिन्मयी योगमायेति च प्रोक्ता गीतायाम पंचशक्तयः। तो गीता में भगवान की 5 शक्तियों का वर्णन हुआ है। जैसे पहली है मूल प्रकृति, यानी महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी इसी मूल प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात इसी मूल प्रकृति में लीन हो जाते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। कल्पक्षय, ये दिया था गीता के 9.7 में ऐसा श्लोक है, जिसमें कि ये कहा है कि महासर्ग के समय भगवान इसी मूल प्रकृति को वश में करके अपने अपने स्वभाव के वश में हुए प्राणियों की रचना करते हैं। प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य 9.8 वाले श्लोक में है। और यही प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में संपूर्ण संसार की रचना करती है। गीता के 9.10 में दिया है। इसी मूल प्रकृति को भगवान ने मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम गीता के 14.3 में कहा है, और 14.4 में कहा है तासाम ब्रह्म महद्यो निरहम बीज प्रदह पिता। इन पदों से संपूर्ण प्राणियों का उत्पत्ति स्थान और अपने को बीज प्रदान करने वाला पिता बताया है। दूसरी, ये तो पहली थी मूल प्रकृति। दूसरी है दिव्य चिन्मय शक्ति। तो भगवान स्वयं जब कभी अवतार लेते हैं तभी इसी चिन्मय शक्ति का आश्रय लेकर लेते हैं। इसी शक्ति से भगवान भक्तों को आनंद देने वाली प्रेम की लीला करते हैं। यह शक्ति दिव्य चिन्मय गुणों वाली होती है, अतः भगवान का अवतारी शरीर भी दिव्य चिन्मय होता है। इसी दिव्य चिन्मय शक्ति को भगवान ने गीता के 4.6 में कहा है कि प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि। तीसरी शक्ति है योग माया शक्ति। इसी शक्ति से मोहित हुए सामान्य प्राणी भगवान को मनुष्य मानकर उनकी अवहेलना करते हैं। इस शक्ति से ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। इसी योग माया शक्ति को भगवान ने आत्म माया कहा है 4.6 में, और योग माया समावृतः कहा है गीता के 7.25 में। चौथी शक्ति है दैवी प्रकृति।
तो देव नाम भगवान का है। भगवान की प्रकृति स्वभाव होने से ये दैवी प्रकृति कहलाती है और इसमें दया, क्षमा, अहिंसा आदि जो है वो दैवी गुण रहते हैं। साधक भक्त इस दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर भगवान की ओर चलते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ भूतादिम व्ययम गीता के 9.13 में दिया है। इसी को दैवी संपद नाम से कहा गया है। 16.3 और 5 में साक्षात भगवान का अंश होने से जीव में इस दैवी संपत्ति के गुण स्वतः स्वाभाविक रहते हैं, परंतु जब तक यह जीव भगवान से विमुख रहता है तब तक ये गुण उसमें प्रकट नहीं होते, विकसित नहीं होते, बल्कि दबे रहते हैं। जब वह भगवान के सम्मुख हो जाता है तब उसमें ये गुण स्वतः स्वाभाविक प्रकट हो जाते हैं और विकसित होने लगते हैं। अब पांचवी शक्ति है गुणमयी माया। ये माया जो है वो लौकिक, सत्व, रज और तम इन 3 गुणों वाली होती है। इस माया के साथ जीव जितना ही घनिष्ठ संबंध जोड़ता है, अपने को उसका अधिपति मानता है और उससे सुख लेना चाहता है, उतना ही वह उसमें मोहित हो जाता है, उसके अधीन हो जाता है और उसमें फँस जाता है। इसी गुणमयी माया को भगवान ने प्रकृति कहा है 3.27 में, 29 में और 13 में और 29 के 21 वाले श्लोक में, 23, 29, 34 में और 14.5 में। और अपरा प्रकृति कहा है 7वें अध्याय के चौथे और 5वें श्लोक में और दैवी गुणमयी माया कहा है 7वें अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक में और माया कहा है 18वें के 61 वाले श्लोक में और अव्यक्त कहा है 13वें के 5वें श्लोक में। इस गुणमयी माया में अत्यधिक तादात्म्य, ममता, आसक्ति होने से यह माया ही आसुरी, राक्षसी और मोहिनी रूप धारण कर लेती है। ऐसा उन्होंने गीता के 9.12 में कहा है। तो वास्तव में भगवान की शक्ति एक ही है और वो है भगवत स्वरूपा। और इसी शक्ति को लेकर भगवान सृष्टि रचना वगैरह के भिन्न भिन्न कार्य करते हैं और अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। अतः उस एक ही शक्ति के कार्य या लीला के अनुसार जो है उनके 5 भेद हो जाते हैं। बस इतना ही कहना था गीता दर्पण में आज शक्तियों के बारे में ईश्वर की। अब से 15 मिनट के 20 मिनट के बाद हम जो है वो अपनी मेन स्ट्रीम करेंगे और उसमें मैं मोहम्मद के आगे के झूठ बतलाऊँगी जो उसने उसका नेक्स्ट झूठ जो उसके बारे में फैलाया जाता है कि वो बच्चों को उसने कभी नहीं मारा। तो इसके बारे में हम देखेंगे 7:30 बजे। तो आप से तब जो है 7:30 बजे की बजाय 7:40 पे स्टार्ट करेंगे। आपको जय हिंदू राष्ट्र और ईश्वर करे आप और आपका परिवार जो है वो नर पिशाचों से सुरक्षित रहे।